खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। आज की इस नशिस्त में हम कलाम करेंगे EICM की तरफ से मूसा और यीशु मसीह का मुकाबला। मूसा जो कि खुदा कुद्दूस की तरफ से भेजा गया था, नबी है और होली नबी है, और यीशु मसीह वो पेगन्स की तरफ से, बुत परस्तों की तरफ से उनका नुमाइंदा है। तो सोचते ही ये बात सामने आ जाएगी कि मूसा जैसे शख्सियत के साथ, पाक हस्ती के साथ, अजीम हस्ती के साथ यीशु मसीह जैसे गिरे हुए शख्स का क्या मुआवजा बनता है, क्या मुआवजा बनता है। मूसा लावी खानदान से है, यीशु मसीह का कुछ पता नहीं कि वो कौन से खानदान से है। मूसा की मां का नाम मरियम, बाप का नाम अमरान, बहन का नाम मरियम और भाई का नाम हारून है। इधर यीशु मसीह के किसी बहन का नहीं पता, किसी भाई का नहीं पता, बाप का नहीं पता, सिर्फ मां का पता है। सोचें जरा, ना किसी भाई का पता है, ना किसी बहन का पता है, ना उसके बाप का पता है, सिर्फ मां का मतलब है। और मां भी मरियम, और जिन डेवल शैतानी पूजा करने वाली उसकी बैकग्राउंड में, उसका मजहब ये था मरियम का। तो उधर मूसा को ले लें, उसकी पैदाइश होती है जब, और खास वक्त के बाद उसको दरिया बुर्द कर दिया जाता है टोकरी में। खुदा का करना क्या है कि उधर से फराउन की बेटी आती है अपने सहेलियों के साथ, बच्चे को रोने की आवाज सुनती है, बच्चे को अपने सहेलियां भेजती कि वो टोकरी को लेके आओ, बीच में बच्चा देखते हैं, बड़ा प्यारा बच्चा। इसी सुना में जो उस बच्चे की बहन है मरियम, वो पीछे कांटों अपने कानों में जो 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 शाखे चुके वहां पे झाड़ियां हैं, उनके पीछे छुपी हुई है। वो जल्दी से भाग कर जाती है लड़की के पास जो फरौन की बेटी है, उससे मिलती है। वो कहती है मैं इसके लिए को दाई लेके आऊं। तो असल में दाई कौन है? मूसा की अपनी ही मां। तो यूं मूसा की जो परवरिश होती है वो महल में होती है, और उसकी अपनी ही मां उसको दूध पिलाती है कि शुरू में ही पैदाइश का हो जाए तो बच्चों को किसी के हवाले कर दे, ले जाओ मेरी जान छूटी। और उसकी ये स्टोरी इसलिए इन्होंने बनाई है ताकि ये राज खुल ना जाए कि यीशु मसीह का बाप कौन था। इसलिए वो पर्दे में छुप छुप के उसको जल्दी से वहां से फारग कर दिया गया किसी औरत के साथ। दूसरी तरफ क्या है कि यीशु मसीह ने 8 मुख्तलिफ औरतों का दूध पिया। और उसको कुछ सोचने वाले कहते हैं कि क्या यीशु मसीह इतना पेटू था, उसको 8 औरतों के दूध की जरूरत पड़ती थी। इधर मूसा एक मां, अपनी ही मां, उधर यीशु मसीह अपनी मां ने उसको जानवरों की तरह छोड़ दिया, हालांकि जानवर भी नहीं छोड़ते, और वहां बाहरे बार दूध पिला दिया गया। देखें जरा, सिर्फ छुपाने के लिए मरियम के दिल में यह कि मेरे ऊपर कोई बात ना आ जाए कि मैंने शादी की थी, मैंने इस बच्चे को जन्म दिया, वो बंदा कौन है, वो मेरा खसम कौन है, मेरा खामद कौन है। इस चीज को छुपाने के लिए बच्चे को पास से भगा दिया, बचपन में ही, छोटे में, छुटपन में ही। ये है हकीकत। दूसरी तरफ मूसा, उसकी बहन है, उसका नाम मरियम है, बाप का नाम इमरान है, भाई का नाम हारून है। इधर कुछ यीशु मसीह की ना बहन का पता है, ना बाप का पता है, ना किसी भाई का पता है, कुछ नहीं। और आप कहते हैं जी मुआवजा करें, जी मुआवजा करें यीशु मसीह के साथ। खे करें मुआवजा, इस काबिल है यीशु मसीह को उसका मुआवजा किया जाए। एक पेगन, एक खुदा के लोग, क्या 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 बात करते हैं आप? कोई अपनी अकल को ठीक करो पहले। फिर उसके बाद देखते कि मूसा की जो तालीम और तरबियत है वो खुदा कुद्दूस करता है। खरूज की किताब 4 बाब उसकी 12वीं आयत पढ़ लें। खुदा कुद्दूस कहता है मैं तुझे सिखाता रहूंगा, तालीम देता रहूंगा। इधर यीशु मसीह अनपढ़ का अनपढ़, जाहिल का जाहिल, कुछ यीशु मसीह ने भी कबूल किया कि उसके जितने बाजदाद हैं सारे काफिर थे, सारे काफिर। जबकि जो 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 मूसा उसका लावी खानदान है, अच्छा खानदान है, उसका एक स्टैंडर्ड है, इसके लेवल है। तो आप एक अनपढ़ जाहिल का क्या मुकाबला करेंगे? अच्छे खूबसूरत पढ़े लिखे खानदान का क्या मुकाबला करेंगे आप?
कोई अकल की बात करो कुछ। फरमाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, बेशक जो ईमान लाए और अल्लाह के लिए घर बार छोड़े और अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों से लड़े, अगर वो दीन में तुमसे मदद चाहें तो तुम पर मदद देना वाजिब है। सूरह अल-इंफाल आयत 72। गैर मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता है, उसका खानदान, रिश्तेदार, बरादरी उसकी जान की दुश्मन बन जाती है, उस पर तशद्दुद होता है, उसे घर से निकाल दिया जाता है, वो तही दस्तो तही दामन हो जाता है। इस सूरत में उम्मत मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि उसे पूरी तरह दीन और दुनिया में बहाल किया जाए। न्यू मुस्लिम का इकराम करना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। सही बुखारी 3344 हदीस मुबारक और सही मुस्लिम दूसरी जिल्द हदीस मुबारक 1064। इसी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए मैंने यानी मोहम्मद इब्राहिम कादरी ने अदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ व बहाली नो मुसलमीन कायम किया है। अदारा के मकसद गैर मुस्लिमों में तबलीग करना, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की दीनी तालीम और तरबियत, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों के रोज़गार और रिहाइश का बेहतरीन और मुस्तकिल हाल, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की शादी ब्याह और कानूनी मामलात में भरपूर अमदाद इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। बराए करम अपनी ज़कात व सदक़ात व फितराना से भरपूर इमदाद फरमाएं। बराए राब्ता व अमदाद 0305 890 2412 मोबी कैश अकाउंट मोहम्मद इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी ज़ात के लिए आपके एक पैसे की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी अच्छी जॉब है और मेरे पास अच्छी आमदन है, मेरे मामलात सही हैं। 13-14 साल से मैं जिस लेवल पर लाइफ गुजार रहा हूँ और मैं इसका आदी हूँ। आपका एक एक पैसा न्यू मुसलमीन यानी कि जो नए मुसलमान हो रहे हैं, जिनको मैं खुद कलमा पढ़ा रहा हूँ या कहीं और से उन्होंने कलमा पढ़ा और वो अब इस्लाम दायरा इस्लाम में है। अब एक मुसलमान जब दीन इस्लाम में आता है तो बिल्कुल खाली हाथ होता है, बिल्कुल खाली हाथ। जो उसने सूट पहना होता है वही उसके तन पे होता है और जो उसने जूते पहने होते हैं वही उसके पास होते हैं। वरना जैसे ही वो, अब मैं भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर यानी कि स्ट्रॉन्ग रुपये पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर जैसे मैंने इस्लाम कबूल किया खाली तही दामन हो गया, तही दस्त हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो मजदूरियाँ की वगैरह सेट हो गया। तो अब जो न्यू मुस्लिम होते हैं, अब वो बेचारों को स्टैंड करने के लिए, एक न्यू मुस्लिम को स्टैंड करने के लिए पाकिस्तानी रुपयों में 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमारे अदारे को सपोर्ट करने की तौफीक अता फरमाए, और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा भी, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपये आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी आप मेरे मोबी कैश अकाउंट में डाल सकते हैं। और ये इत्मीनान रखें कि आपका एक एक पैसा जो है वो न्यू मुस्लिम की फलाह व बहबूद के लिए लगेगा।